वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता, जिस रात मैं और मेरी भाभी घर पर अकेले थे। मम्मी पापा रिश्तेदार के यहाँ चले गए थे। भैया मुंबई में रहते थे। घर पर अकेले केवल मैं और भाभी थी। भाभी का ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा था। वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। मैं बहुत समझाया, लेकिन वो एक ही बात पर अड़ गई। बाद में हम दोनों छत पे गए। चांदनी रात थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी। फिर जो हुआ आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौतम है। मैं अपने फैमिली के साथ दिल्ली में रहता हूँ। मेरे घर में मैं, मम्मी पापा और भाभी रहती है। मेरे भाई एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुंबई में काम करता है। वो कभी कभी घर आते हैं। अभी 2 महीने पहले भाई की शादी हुई। भाई अपने शादी में 10 दिन ही रह पाए थे, क्योंकि कंपनी से बार बार फ़ोन आने लगा था, जिसके कारण उन्हें जाना पड़ा था। मेरी भाभी बहुत ही अच्छी है, घर का सारा काम, और फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़ती है, पढ़ाई करती है। मेरी मम्मी उसे बहुत ही प्यार करती है। मेरी भाभी मेरा भी ख्याल रखती है। मैं भाभी के साथ मस्ती मजाक भी करता हूँ तो वो बुरा नहीं मानती है। दरअसल मैं और भाभी एक ही क्लास की स्टूडेंट हैं। मैं भी बीकॉम फर्स्ट पार्ट में पढ़ता था। मैं और भाभी एक ही कमरे में पढ़ता था। धीरे धीरे कब हम दोनों में प्यार हो गया, पता ही नहीं चला। भाभी अब मेरे बिना एक पल भी नहीं रहती। मैं अपने दोस्तों के पास या कहीं भी जाता तो वो हमें फ़ोन करती थी कि जल्दी आओ, मेरा मन नहीं लगता है, और मैं भागे चला आता था। वैसे तो मेरा भी भाभी को छोड़कर जाने का कहीं मन नहीं होता रहता था। कॉलेज भी हम दोनों साथ में ही जाते थे। कॉलेज ख़त्म होने के बाद पार्क में घंटों घूमना और फिर मज़े करना हम दोनों का डेली का काम हो गया था। फिर अचानक एक दिन भैया का फ़ोन आया कि उसे कंपनी से 1 महीने का छुट्टी मिला है और वो घर आ रहा है। घर में सब बहुत खुश थी। भाभी भी बहुत खुश थी। जिस दिन भैया घर पर आया, उस दिन भाभी की लुक देखकर मैं तो सोच में पड़ गया कि भाभी काश मेरी बीवी होती। भैया सबके लिए कपड़े लेकर आया था। मेरे लिए जूता भी लाए थे। मुझे अपने पास बुलाया और बोले कि गौतम, कपड़े और जूते पसंद आया? मैं बोला हाँ भैया, बहुत अच्छा है। और भाभी वहीं भैया के बगल में बैठी थी। भैया और पूछने लगे, पढ़ाई कैसा चल रहा है? मैं बोला ठीक चल रहा है। और फिर मैं कपड़े और जूते लेकर अपने कमरे में चला गया। रात का खाना खाने का समय हो गया था तो भाभी मेरे कमरे में आई और मेरे पास आकर बैठ गई। बोली चलो खाना खा लो। मेरा तो मन हो रहा था कि काश भाभी मेरे पास ही बैठे रहे। फिर खाना खाने हम लोग चले गए। 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। फिर भैया का वापस जाने का समय आ गया। भैया चले गए और मैं भाभी से दूरी बनाने लगा। मैंने सोचा मैं ये अच्छा नहीं कर रहा हूँ। कल को भैया या मम्मी पापा को मालूम होगा मेरा और भाभी के अफेयर के बारे में, तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। बस यही सब सोचकर भाभी से दूरी बनाने लगा। भाभी को ये सब मैंने बताया तो भाभी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। फिर मैं किसी तरह समझाया कि भाभी ये सब गलत है। मैं जो कुछ भी आपके साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। वैसे भी मैंने भाभी के साथ कुछ गलत नहीं किया था। भाभी भी हैरानी से मुझे देखे जा रही थी कि क्या हो गया है इसको। 3 महीने बाद मालूम हुआ कि भाभी प्रेग्नेंट है। मम्मी पापा बहुत खुश हुआ, साथ साथ मैं भी भाभी का ख्याल रखने लगा। मम्मी कोई भी भारी भरकम काम भाभी को नहीं करने देती थी। भाभी कभी कभी मुझे देखकर सोचने लग जाती थी कि कैसे बदल गया, कैसे उनके मन में ऐसा विचार आ गया। ऐसे होते होते भाभी को 9वां महीना चालू हो गया। कभी भी डिलीवरी हो सकती थी। उतने ही समय पर मेरे नाना जी का डेथ हो गया।
अब मम्मी पापा को वहाँ जाना पड़ गया। जाते जाते मम्मी मुझे सारी बातें समझाकर चली गई कि भाभी को कभी अकेले मत छोड़ना, खाना खुद ही बना लेना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन मुझे फ़ोन करना। मैं बोला ठीक है। मम्मी पापा चले गए। भाभी भी बोली कि आज कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है। मैं बोला बताओ क्या खाना है। तभी भाभी बोली कुछ बाहर से लेते आओ। मैं बाहर से पानी पूरी और समोसा लेकर आया और भाभी को दिया। बोला आप खाओ, मैं खाना बना लेता हूँ। भाभी गुस्से करने लगी और बोली चलो मान लिया कि हम लोग एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत किए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे साथ बैठो मत, मेरे साथ कुछ खाओ नहीं। मैं भी भाभी के साथ बैठ गया और भाभी को पानी पूरी बनाकर देने लगा और मैं भी खाया। बाद में भाभी भी हेल्प की और हम लोग खाना खाया। भाभी को अपने कमरे तक छोड़ दिया और बोला कि कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। मैं अपने कमरे में आ गया और सो गया। लगभग 12 बजे मेरा नींद खुला तो सोचा कि एक बार भाभी को देख लेता हूँ कि ठीक तो है ना। जैसे ही मैंने भाभी का दरवाज़ा खोला, देखा कि भाभी नीचे ज़मीन पर लेटी है और ज़ोर ज़ोर से रो रही है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा था। मैं तुरंत भाभी को अपने गोद में उठाया और बोला क्या हुआ भाभी। बोली बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और मुझे ज़ोर से पकड़ लिया। मैंने कहा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। भाभी पसीने से तरबतर हो गई थी। मैं उसको उठाकर किसी तरह छत पर ले गया और डॉक्टर को फ़ोन किया, लेकिन रात ज़्यादा होने के कारण सब मना कर रहा था। भाभी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैं तुरंत कैब बुक किया। 10 मिनट बाद कैब आ गया और भाभी को लेकर हॉस्पिटल चला गया। तुरंत डॉक्टर भाभी को इमरजेंसी वार्ड में ले गया। मैं मम्मी को फ़ोन किया कि जल्दी आ जाओ, भाभी हॉस्पिटल में है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैं मम्मी को बोला घबराने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद भाभी की डिलीवरी हो गया और एक बहुत ही प्यारा लड़का हुआ। भैया को भी फ़ोन किया, भैया भी बहुत खुश हो गए। सुबह होते होते मम्मी पापा भी आ गए। भाभी मुझे अपने पास बुलाई और मुझे ज़ोर से पकड़कर रोने लगी। बोली आज अगर तुम नहीं होते तो क्या होता। मम्मी पापा भी मुझे देखकर रोने लगी। भाभी बोली आज से तुम मेरे भाई और छोटा बेटा दोनों हो। मैं भी बहुत खुश था क्योंकि मेरे घर में जो एक नन्हा सा मेरा दोस्त आया था। दोस्तों कमेंट ज़रूर करें कि ये कहानी आपको कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई कहानी के साथ।